हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। हमने असर्टिव सेंटेंसेस को कवर कर लिया था और आइए आज स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे अगले वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, लेट स्टार्ट। नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता। असर्टिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन दैट का यूज़ कर रहे थे, बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, उसके प्लेस पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके। रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य वर्ड्स को असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसा कि हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते थे, इसी तरह से हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन तथा वर्ब तथा अन्य वर्ड्स को चेंज कर देना, जैसा कि हम असर्टिव सेंटेंसेस में करते थे। रूल नंबर 5, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके, मतलब रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलियरी वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन, मे एटसेट्रा से शुरू हुई हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर से स्टार्ट किया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करते थे, बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे। ओके। उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर फिर से वर्ब का यूज़ करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हम फिर से इसका यूज़ करते हैं। ओके। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, हरी सेड टू मी, comma inverted commas begin, are you reading a book? Indirect, हरी asked me, conjunction if, interrogative में क्या conjunction लगाएंगे, if या whether। so if, are you reading a book, अब यहाँ पे था are you reading a book, तो हम you को किस में चेंज करेंगे, you हमारा सेकेंड पर्सन है, हमने कहा था सन बटा 123। ओके। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में और थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन यू है, सेकेंड पर्सन को हम काय में करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ओके। तो सेकेंड पर्सन को जब हम ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो मी पे आ रहा है। ओके। अब हम मी का नॉमिनेटिव केस लाएंगे, क्योंकि यू हमारा नॉमिनेटिव केस है। जो केस यहाँ पर होता है वही केस हमें यहाँ से लेना होता है। तो यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। मैंने आपको टेबल बनवाई थी और उसे लर्न करने को बोला था, आपको पता होगा आपने यदि लर्न की होगी तो मी का नॉमिनेटिव केस होगा आई। तो आई, अब हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, तो आर का हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो आई वाज रीडिंग अ बुक। ओके। रूल नंबर 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं। अगर डू या डज दिया है और उसके बाद में नॉट नहीं दिया है, और मेन वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसे हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ओके। एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। अब यहाँ पर देखिए डू आया है लेकिन नॉट नहीं आया। इनडायरेक्ट बनाएंगे, सी आस्क्ड मी वेदर, कंजंक्शन हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ भी लगा सकते थे बट हमने यहाँ वेदर लगा दिया है। इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। सी आस्क्ड मी
वेदर आई, क्यों सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन यू को हम सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट का वही केस लेकर आते हैं जो कि यहाँ पर होता है। क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। और हमारा ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। तो डू और नो से हमें पता लग रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसे पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। नो को हम न्यू में चेंज कर देंगे। आई न्यू सोहन। ओके। रूल नंबर 7, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। अगर डू या डज होता है और उसके बाद में नॉट दिया होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हुआ, तो हम इसको सिंपल पास्ट में ही तो चेंज करेंगे। ये अफर्मेटिव था और ये निगेटिव है। ओके, यहाँ ये अफर्मेटिव था, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया था। अब ये हमारा डू या डज के बाद में जब नॉट आ जाएगा तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट रहेगा और हम इसको हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट में चेंज करेंगे। ओके, इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस अपने आप से बन जाता है। एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। इनडायरेक्ट, फादर आस्क्ड मी। अब देखिए, इससे हमें पता लगता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, डू हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब, इससे हमें पता लग रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फादर आस्क्ड मी, इफ कंजंक्शन हो गया, और जैसा कि अभी यू ही आ रहा है बार बार, तो यू को हम मी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई। अब देखिए इसमें डू नॉट था, तो हम पहले इफ़ के बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, कंजंक्शन के बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद में डिड नॉट लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। इफ़ के कंजंक्शन के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बाद में हम डिड नॉट राइट करेंगे। ओके, डिड नॉट ओबे हिम। अब मी था, यानी कि फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हम काय में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि फादर। फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। फादर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। ओके, तो मी फादर में चेंज करेंगे, तो हम फादर के लिए हिम लेकर आएंगे। ओके, एग्जाम्पल सेकेंड, डायरेक्ट, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड्स डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। Indirect, Ramesh asked his friends if he did not go to college that day. अब देखिए टुडे को काय में चेंज करते हैं, that day में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सारी टेबल बनवाई थी। टुडे को काय में चेंज करते हैं, टुमारो को काय में करते हैं। ओके, तो टुडे को हम that day में चेंज करते हैं, इसलिए टुडे की जगह that day आ गया। ओके, रूल नंबर 8, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब पहली वीडियो बनाई थी उसी में मैंने आपको बता दिया था कि हम डिड हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसे हटाकर पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, कि सिंपल पास्ट होता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ओके, तो यही बात इसमें भी बताई गई है कि जब हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन इफ। देखिए आई सब्जेक्ट, इफ कंजंक्शन के बाद में हम हमेशा सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। मी इधर सेकेंड पर्सन है और इधर ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी ही तो है, तो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और उसका नॉमिनेटिव केस लेकर आएंगे तो आई आ जाएगा। कंजंक्शन इफ, फिर सब्जेक्ट आएगा इफ आई। अब देखिए डिड था, डिड को हम यानी कि सिंपल पास्ट था तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। आई हैड लेंट हिम, मी को काय में चेंज किया, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ही, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ओके, तो लैंड हिम माई बुक, योर बुक, योर बुक दे रहा है, सेकेंड पर्सन है तो
मी माई हो जाएगा, ओके, माई बुक। अंडरस्टैंड? अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ एटसेट्रा से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अदर कनेक्टिव कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ड स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करते हैं। अगर कोई भी WH फैमिली से कोई भी आता है या हाउ आता है तो हम इसमें कनेक्टिव वर्ड नहीं ऐड करते, ओके, कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, वेयर डू यू लिव। द इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी वेयर। अब देखिए वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड था तो हम वेयर को ही लेकर आए, हमने कनेक्टिव वर्ड अलग से नहीं लगाया। वेयर आई लिव्ड, अब देखिए कैसे आया आई लिव्ड, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट मी है, मी का नॉमिनेटिव केस लाएंगे, मी का नॉमिनेटिव केस आई होगा, ओके। और डू यू लिव यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। डू यू लिव है, वेयर के क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ये हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल सेकेंड, डायरेक्ट, ही सेड टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, हाउ मच मनी डू यू वांट। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी। देखिए हमने कनेक्टिव वर्ड अलग से नहीं लगाया है क्योंकि हमारा हाउ मच मनी खुद ही हमारा, क्योंकि हाउ है या WH फैमिली से होता है तो हम वही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो हाउ मच मनी ही वांटेड, देखिए फिर से हमारा ऑब्जेक्टिव केस सेकेंड पर्सन है, यू को हम सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे मोहन में, ओके। तो मोहन का हमारा नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ओके। तो ही, बांट था तो बांटेड, ओके, सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट हो गया, बांट को बांटेड में चेंज कर देंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 10, यस नो आंसर टू क्वेश्चन। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा इस प्रकार लिखते हैं। डायरेक्ट, सी सेड टू रीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, कैन यू लेंड मी दिस वॉच। रीता सेड यस। इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड रीता इफ सी किसके लिए आया, रीता के लिए, कैन यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में ही तो चेंज करेंगे, तो यू को हम रीता में चेंज करेंगे। रीता का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी ही तो होगा, सी और ब्रैकेट में हम लिख देंगे रीता, यानी कि दोनों गर्ल्स हैं। सी, इधर भी सी है और इधर रीता है, यानी कि दोनों गर्ल्स हैं। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी रीता है कौन सी सी है तो रीता, इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे उसका नेम, रीता। कुड, अब देखिए कैन था, कैन को हम किस में चेंज करेंगे, कुड में, ओके, कैन को हम कुड में चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा WH फैमिली नहीं था, यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी, तो हमने इफ कंजंक्शन का यूज़ किया। तो सी, रीता कुड लैंड, कैन को हमने कुड में चेंज किया, लैंड। ये बात ध्यान रखना, कोई भी मॉडल होता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। कुड लैंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड दैट सी कुड। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी राइट कर सकते थे, सी आस्क्ड रीता इफ रीता कुड लैंड हर दैट वॉच, रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ये भी कर सकते थे, इधर हमने किया था रीता रिप्लाइड दैट सी कुड, यहाँ हमने किया रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ओके।
अब चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को सीखने। इम्परेटिव सेंटेंसेस, जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट शो की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और सेंटेंस फिनिट वर्ब से शुरू होता है। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। ए, ऑर्डर, ऑर्डर को ऑर्डर्ड या कमांडेड में, अगर हमें पता लगता है कि इस सेंटेंस में किसी को आदेश दिया गया है तो हम उसको ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। यदि हमें सेंटेंस को पढ़ के पता लगता है कि ये एडवाइस है तो हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को एडवाइस्ड या अर्ज्ड में चेंज करते हैं। अगर हमें सेंटेंस को पढ़कर पता लगता है कि ये किसी से रिक्वेस्ट की गई है, सर या प्लीज़ का यूज हुआ है उस सेंटेंस में, तो वो रिक्वेस्ट होती है, तो हम इसके सेड टू को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लॉर्ड, इंट्रेटेड एटसेट्रा में चेंज करते हैं। ओके। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बना देते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। ओके। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बना देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट, ही एडवाइज्ड। अब देखिए वर्क हार्ड करने की एडवाइस दे रहा है, वो अपने फ्रेंड को हार्ड वर्क करने की एडवाइस दे रहा है। हमें पता लग रहा है कि वो उसे एडवाइस दे रहा है, तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। ओके। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए कंजंक्शन टू, इम्परेटिव में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कंजंक्शन टू आएगा। ओके। काहे की उसने एडवाइस दी? टू वर्क हार्ड वर्क करने की एडवाइस दी। ओके। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो भी हमारा वोकेटिव केस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वोकेटिव केस होता है, उससे वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सिट डाउन बॉयज। देखिए वोकेटिव केस में बॉयज आया। इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखिए सिट डाउन, टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑर्डर ही तो देगा सिट डाउन होने का, तो इनडायरेक्ट में द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। बॉयज हमारा वोकेटिव केस में था, तो हमने इसको रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब कंजंक्शन टू लगाएंगे, टू सिट डाउन। रूल नंबर 4, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो, यानी कि डू नॉट लगा हो, डू नॉट से शुरू हो। इम्परेटिव सेंटेंस को ज़्यादातर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट करता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जानते हैं ना आप सभी बात। डू नॉट से शुरू हो तो इसे चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटाकर वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू नॉट अब्यूज एनीबडी। यानी कि टीचर ने अब्यूजिंग करने को, गाली देने से मना किया है कि किसी को गाली मत दो, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। द टीचर फॉरबेड द बॉय, टीचर ने बॉय को फॉरबेड किया, मना किया, टू अब्यूज एनीवन। ओके। फॉरबेड में जब हमारा डू नॉट लगा होता है तब हम फॉरबेड में, क्योंकि फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। ओके। सेकेंड मेथड में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद
टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। सेकेंड मेथड में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे फादर ने मुझे एडवाइस दी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, तो क्या लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब देखिए यहाँ पर एडवाइस दी है, वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने फॉरवर्ड में किया था चेंज। ओके, लेकिन यहाँ पर एडवाइस है, एडवाइस है तो हम क्या करेंगे, नॉट टू को डोंट को हमने नॉट टू में चेंज किया। ओके, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाया, ओनली नॉट टू, डू नॉट को डोंट को नॉट टू में चेंज कर दिया। ओके, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, योर था, योर को हमने माई में, क्योंकि सेकेंड पर्सन को मी में चेंज करेंगे, मी का पजेसिव केस लाएंगे क्योंकि यहाँ योर पजेसिव है, तो मी का पजेसिव माई हो जाएगा, माई टाइम। ओके, रूल नंबर 5, जब रिपोर्टेड स्पीच नेबर से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं और नेबर तथा वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइस दी कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, कभी ना करें। नेबर तथा वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डू नॉट था तो हमने नॉट टू का यूज़ किया था। ओके, डू नॉट को हमने नॉट टू में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर नेबर है, नेबर है तो हम काय में चेंज करेंगे, ओनली टू। ओके, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेबर वेस्ट योर टाइम, तो द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नेबर टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर डू नॉट था तो हमने नॉट टू में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर नेबर दिया हुआ है, नेबर को हम ओनली टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, नोट, नेबर वाले सेंटेंसेस में फॉरवर्ड का यूज़ नहीं होता, नेबर वाले सेंटेंसेस में कभी भी फॉरवर्ड का यूज़ नहीं होता। ओके, रूल नंबर 6, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज़, काइंडली आदि वर्ड्स का यूज़ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। ओके, इनडायरेक्ट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, अब ये स्टूडेंट जो था उसने रिक्वेस्ट ही तो की थी, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, हमें पता लग रहा है सर आ गया तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके, मी को काय में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन काय में सब्जेक्ट पे चेंज करेंगे, स्टूडेंट में चेंज होगा, और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, स्टूडेंट को प्रोनाउन ही हो जाएगा, ही को हम नॉमिनेटिव केस में लाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो हिम हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस हिम प्रेजेंट। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस में आए लेट को चेंज करने के रूल्स। प्रस्ताव, प्रपोजल। रूल नंबर ए, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। नंबर बी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। ओके, जिन सेंटेंसेस में लेट का यूज़ होगा उनकी बात हो रही है। ओके, रूल नंबर सी, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस बी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं।
रूल नंबर डी, लेट को शुड में चेंज करते हैं और इसे बी या दे के बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट हरी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, लेट अस प्ले अ मैच। इनडायरेक्ट देखेंगे, हरी प्रपोज्ड, लेट वाले प्रस्ताव है ना, प्रपोजल है, लेट अस प्ले अ मैच, आओ मैच खेलें। तो हरी प्रपोज्ड दैट, कंजंक्शन हम क्या लगाते हैं, दैट। अब हम क्या लगाएंगे, अस को हम दे में चेंज करेंगे, दैट दे, लेट को हम शुड में चेंज करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाया, अस को दे में चेंज किया और लेट को शुड में। ओके, लेट दे शुड प्ले अ मैच। ओके, अब देखेंगे प्रार्थना, रिक्वेस्ट वाले। रूल नंबर 1, जिनमें रिक्वेस्ट की गई हो, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। रूल नंबर बी, लेट को टू लेट में चेंज करते हैं। ये लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेट को टू लेट में चेंज कर देते हैं। ओके, लेट को टू लेट में चेंज करते हैं या लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, माइट बी अलाउड टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड टू हिज ऑफिसर, लेट मी गो होम। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, लेट मी गो होम। उसने अपने ऑफिसर से कहा, क्या मैं घर अपने जाऊं, जा सकता हूं, जाऊं। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, कंजंक्शन दैट, ही माइट बी अलाउड टू गो होम। हमने दैट के बाद में क्या लगाया, माइट बी अलाउड टू, ये हमें लर्न करना था, माइट बी अलाउड टू। दैट, मी को हमने चेंज किया फर्स्ट पर्सन में। ओके, मी को मी, ही, तो दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नोट, बट यदि रिक्वेस्ट या एडवाइस लेट देयर बी से स्टार्ट हो तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यदि रिक्वेस्ट या एडवाइस है तो लेट देयर बी से स्टार्ट हुआ है तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट किया जाएगा। ओके, देखते हैं आगे। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड लेट देयर बी, देखिए ये दिया है लेट देयर बी, यही तो था लेट देयर बी, तो ये हमारा लेट